हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 8 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस। तो मेरे पास ये कपड़ा रखा हुआ था, जो मैंने इतना ही कपड़ा था तो मैंने अस्तर का कपड़ा, जो ये अभी आपको प्लेट दिखाई है ना, प्लेट, इसके नाप का राउंड सर्कल कट कर लिया है। वैसे तो आप इंची टेप से निशान लगाकर राउंड कट कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए इजी हो इस तरीके से मैंने बताया है। और ये कपड़ा मेरे पास थोड़ा ही था, तो ये मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। और जो ये सर्कल है, इस पर हम इन पट्टियों को चुन्नट डालते हुए अटैच करेंगे एक तरफ। ये जो घेरा है, इसमें आप जैसे अपने लड्डू गोपाल की कमर का नाप लगाकर इसका घेरा कट कर सकते हैं। जैसे कि कमर का 8 नंबर का लड्डू गोपाल है, तो उसकी कमर 6 से 7 इंच तक की होती है। तो आप इतना गोलाई में इसे कट कर लीजिएगा। और उसके बाद इसमें छोटी छोटी चुन्नट डालते हुए, अगर आपके पास कैसा भी कपड़ा है, सूती है, जॉर्जेट में है, नेट में है, मेरे पास ये जिम्मी चू का कपड़ा है, ये थोड़ा सा फिसलता ज़्यादा है, इस वजह से चुन्नट थोड़ा सा धीरे धीरे डल रही हैं। तो इस तरीके से चुन्नट डालते जाइए इस पूरे राउंड में और इसे स्टिच कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं आगे बताऊँगी। जो मैंने अभी आपको प्लेट दिखाई थी ना, वो 8 नंबर के लड्डू गोपाल, 8 से 9 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए वो ड्रेस का घेरा काफ़ी रहता है। ना वो बड़ा होता है और ना ही छोटा होता है। आप उससे बड़ा भी ले सकते हैं और छोटा भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप मेरे वीडियो में देखते हैं, मेरे लड्डू गोपाल के लगभग इसी तरह के घेरे होते हैं लहंगे के, तो वो काफ़ी होते हैं। तो जी हमने एक बार में इसमें चुन्नट डाल ली हैं। और उसका साइज़ मैं आपको बताऊँ ना, तो घर में जैसे बाल्टी होती है ना, उस बाल्टियों का ढक्कन है वो, तो या बड़ी थाली जो होती है उससे भी आप ले सकते हैं। तो जी एक तरफ से चुन्नट डाल के हमने निशान लगा लिया है। अभी हम इसमें लगाएंगे, एक फर्स्ट सिलाई ये लग गई है, एक लगाएंगे हम बीच में और एक लगेगी फिर लास्ट में। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, क्योंकि मुझे इसी कपड़े में से पगड़ी भी निकालनी है और ऊपर की जो बोलते हैं वो कुर्ती के लिए जो कपड़ा है उसी वो भी इसी में से कवर करना है। तो फिर मैंने थोड़ा सा रख लिया है। तो अभी इन चुन्नटों को हम आसानी से धीरे धीरे सेट करते हुए, जहाँ पर ये सेट हो रही हैं, धीरे धीरे से करके सिलाई लगाते आएंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ये सिलाइयाँ ना बिल्कुल धीरे धीरे लगानी है और चुन्नटों को बिल्कुल सेट करते हुए लगानी है, इनमें जैसे बल वगैरह ना पड़े। क्योंकि ये कपड़ा जिमी चू का है, तो थोड़ा सा फिसलन इसमें ज़्यादा ही होती है, तो इसे हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपका कपड़ा जॉर्जेट का है, नेट का है या सूती है, तो आसानी से होगा। तो जी हमारी एक सिलाई लग गई है, चुन्नट हमारी हाफ में सेट हो गई है। अभी लास्ट की सिलाई है, जितना हमारा घेरा है उस किनारे पर लगेगी। तो ये चुन्नटें जहाँ पर सेट होती हैं वहीं पर इनको सेट करते बिल्कुल सीधे और धीरे धीरे सिलाई लगाते जाइए, एक एक चुन्नट को सीधा करते जाइए। एक बार को तो आपको लगेगा कि टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप बनाने के लिए बैठोगे ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए मेरी तो तीनों सिलाइयाँ लग गई हैं। लास्ट की सिलाई है उस पर भी मैं लेस लगाऊंगी, और जो मिडिल में सिलाई लगी है इस पर भी मैं लेस लगाऊंगी। और जो बिल्कुल ऊपर है वहाँ पे हम केशव की कमर पर बांधने के लिए नाड़ा डाल सकते हैं, रबड़ डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो जी मैं जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है, सेम उसी सिलाई पर सिलाई लगाते हुए इस लेस को अटैच करूँगी। और आप चाहें तो 2 बार सिलाई लगाकर इस लेस को अटैच कर सकते हैं। मैंने 2 बार ही लगाई थी, क्योंकि लेस की चौड़ाई आधे इंच से ज़्यादा थी। अभी हम 2 पट्टियाँ कट करेंगे और क्योंकि अस्तर का कपड़ा तो ठीक था, लेकिन जो मेन फैब्रिक था वो मेरे पास कम था। लेकिन इसकी ड्रेस काफ़ी सुंदर लगती, इस वजह से मैंने बनाया था। और फिर सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो ये ड्रेस तैयार हो रही है 8 से 9 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए।
तो जी जो घेरा है उस पर हमने और एक पट्टियाँ जोड़ ली हैं, और एक पट्टी सीधी रखेंगे और जो ये हमारा घेरा है इस पे नीचे उल्टी साइड पे रखकर हमको फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई पर सिलाई ही लगानी है, और कहीं से आपको एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता दिखाई देता है तो उसे आप निकाल दीजिए, क्योंकि जिमी चू का कपड़ा है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर होना बनता है। तो जी अभी अगर आप पहली बार बना रहे हैं या सिलाई कम करते हैं तो पहले अपनी जो ये पाइपिंग है इसको फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कीजिए, उसके बाद लेस लगाइए। और अगर आप सिलाई का काम करते हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। साथ के साथ इस पाइपिंग के साथ ही मैं जैसे लेस को एक ही सिलाई के साथ कवर करती जा रही हूँ, और जैसे कि मैंने बताया ना लेस की चौड़ाई आधे इंच से ज़्यादा है, तो मैं दूसरी सिलाई भी बाद में लगाऊंगी, तो ये अच्छे से उठेगी नहीं कहीं से भी। फिनिशिंग के साथ हमारी ड्रेस तैयार होगी। और ये घेरा ना इतना कंफर्टेबल होता है, जैसे बच्चे वगैरह उठाते हैं ना लड्डू गोपाल को, तो आसानी से उठा सकते हैं। और जो हम प्लेटें डालकर अपने लहंगे की तरह जो लहंगा बनाते हैं ना ड्रेस का, उनमें थोड़ा सा डर लगता है, जैसे बच्चे वगैरह उठाते हैं। तो ये घेरा कंफर्टेबल भी होता है और काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। और जो कि कपड़ा ही ऐसा है, जैसे सिमर का कपड़ा हो गया, जिमी चू का कपड़ा हो गया, और जो वो 210 का कपड़ा भी आता है वो हो गया, तो इनमें तो शाइनिंग खुद ही इतनी ज़्यादा होती है कि ड्रेस देखते ही बनती है। तो जी हमारा घेरा लगभग हो गया है तैयार। अभी हम इसमें करेंगे दूसरी सिलाई कंप्लीट। तो जी जो कपड़े अभी मेरे पास बचे हुए हैं वो सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं 6 से 7 इंच की लंबाई की पट्टी निकाल रही हूँ। 2 पट्टियाँ मुझे निकालनी है, एक इस तरफ के कंधे के लिए और एक इस तरफ के कंधे के लिए, क्योंकि कपड़ा मेरे पास कम था, टुकड़ों में ही था, तो बस उसी में से एडजस्ट मुझे करना था। तो ये मैंने लगभग 1.5 इंच चौड़ी पट्टी बनाई है फोल्ड करके, और इस पर हमें 1 साइड लगाएंगे लेस, तो ये हमारी कोटी बनकर तैयार हो जाएगी, जिसे हम इस लहंगे के साथ ही अटैच करेंगे, तो पहनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो जी यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया ना कपड़ा कम है, तो ये दूसरी पट्टी में मैंने 2 कपड़े स्टिच किए हैं। अब मैं इनको फोल्ड करूँगी ना तो एक तरफ का कपड़ा जैसे लेस के अंदर दब जाएगा, दिखाई नहीं देगा। और ये 6 से 7 इंच की लंबाई तक आप तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल है 8 या 9 नंबर का, तो आप बिल्कुल फिक्स साइज़ बनाना चाहते हैं तो उसका नाप लेकर भी बना सकते हैं। तो 7 इंच तक की जो लंबाई रहती है वो बिल्कुल ठीक रहती है। तो जी मैंने एक तरफ इस पर ये लेस है जो ये लगाकर इसे सेट कर लिया है, और कर लेते हैं अभी इसे। फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाती है और बहुत ही प्यारी ड्रेस बनती है। मार्केट से इतने महंगे महंगे दामों पर ड्रेस लेकर आते हैं, लेकिन उनके धागे जल्दी ही निकल जाते हैं, उन पे बस स्टोन वर्क ज़्यादा हुआ रहता है, तो थोड़ा सा कम ही चलती है। तो जी बस हमारी ये सिलाई हो गई है। आप अपने अकॉर्डिंग लेस को अंदर बाहर रख सकते हैं दोनों साइड। तो नीचे से हमें 1.5 इंच तक सिलाई लगानी है और इसे पक्का कर देना है। अभी हमने एक पाइपिंग कट कर ली है, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1 इंच चौड़ी, 1.5 इंच चौड़ी, तो मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, और इसे उल्टी तरफ रखते हुए हम इसकी पाइपिंग निकाल देंगे। तो जो हमारे किनारे हैं ये अच्छे से फोल्ड होकर फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा हमारा केशव का, क्योंकि हमारे पास जो लड्डू गोपाल है उसका नाम केशव है, तो आदत हो गई है अब उसे केशव के नाम से ही पुकारने की। तो जी इसे फिनिशिंग के साथ तैयार कर लेते हैं। और अगर आपको ब्लाउज, सूट, पैंट, लहंगे, किसी भी तरह की स्टिचिंग के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए, कोई चीज़ की वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम ज़रूर वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। लड्डू गोपाल की ड्रेस से रिलेटेड सूती कपड़े में नाइटी वगैरह, बेड, मच्छरदानी, हर चीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, और हम आपके लिए कोशिश करेंगे वीडियो जल्दी ही अपलोड करने की। तो जी बस हमारा जो घेरा है लगभग कंप्लीट हो गया है। दोनों किनारों को नाप कर हम एक शेयर कर लेंगे।
और अभी जैसे मैं इसके अंदर नाड़ा नहीं डालूंगी, मैंने एक 1.5 इंच की पट्टी ही कट की है। पहले उल्टी साइड रखते हुए इसे अटैच करूंगी और फिर इसे नाड़े की तरफ फोल्ड कर देंगे सीधी तरफ। तो इसमें इसी से हमारा, क्योंकि नाड़ा कई बार क्या होता है कि बच्चे बांधते हैं ना, तो वो इधर उधर से निकल जाता है, फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है हैंडल करना बच्चों के लिए। तो मैंने इसे बिल्कुल हाफ से भी हाफ फोल्ड कर लिया है, बिल्कुल पतला फोल्ड करें और फिर इसे फिनिशिंग के साथ धीरे धीरे सिलाई लगाएं, क्योंकि यहाँ पे चुन्नटें ज़्यादा हो जाती है ना, तो थोड़े से धागे लगाना मुश्किल हो जाता है। तो आप धीरे धीरे सिलाई करें और आराम से हमारा फिनिशिंग के साथ ये घेरा तैयार हो जाएगा हमारे केशों का। तो जी चलिए इसे तैयार कर लेते हैं। तो जी ये देखिए घेरा हमारा तैयार हो गया है, कितनी फिनिशिंग के साथ। एक्स्ट्रा धागे हैं वो आप साथ के साथ निकाल दीजिए। और मैंने इसमें कोई नाड़ा वगैरह अलग से नहीं डाला है, इसी में एक लंबी पट्टी कट कर ली है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं, छोटी बड़ी। और अभी बस हमें इसमें अपनी कोटी जॉइंट करनी है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग, और बिल्कुल छोटा सा कपड़ा ही मेरे पास था, उसी से इतनी प्यारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। और आप मौसम के हिसाब से मार्केट जाने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, और आप अपने लड्डू गोपाल को अच्छी अच्छी ड्रेस तैयार करके घर पे ही पहना सकते हैं। तो जो हमने कोटी तैयार की थी उसका सेंटर और इस पूरे जो ये लहंगा है इसका सेंटर निकाल के और सेंटर पॉइंट पे हमें वो कोटी अटैच कर देनी है बीच से। अगर हम नाड़ा डालते हैं तो नीचे की सिलाई की तरफ सिलाई लगानी होती है, और जैसे कि हमने नाड़ा नहीं डाला है, बस एक पट्टी से ही कवर किया है, तो उस पट्टी पर ही हम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे तो हमारी लड्डू गोपाल की ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। अभी बाकी रहती है लड्डू गोपाल के लिए पगड़ी, तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ कितनी प्यारी सी ड्रेस तैयार हुई है, ना तो इसकी चुन्नटें इधर उधर सरकती हैं और ना ही बच्चों को उठाने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से आपको ये पहनानी है, और पहनाने के बाद देखिएगा कितनी प्यारी लगती है। तो जी अभी हमारी हाफ ड्रेस कंप्लीट हो गई है, अभी तैयारी करते हैं पगड़ी की। तो मैंने जो ये कपड़ा बच गया था, जो चुन्नट डाला था, उसी में से मैंने कट किया था। तो इसमें मैंने अस्तर जॉइंट कर लिया है दोनों तरफ, क्योंकि हम बनाने वाले हैं फोम से पगड़ी। फोम डालकर पगड़ी बनाइएगा, एक नंबर की पगड़ी बनेगी और ना ही ख़राब होगी। आप धो भी सकते हैं, जैसे ख़राब हो जाए ना, तो ये जैसे गत्ते वगैरह की बनाती हैं तो वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बस हमने 1 से 1.5 इंच की फोम ली है और मैंने डबल में ली है, और इसे बीच सेंटर में इसे देते हुए फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। और ये सिलाई दिखाई भी नहीं देगी, क्योंकि इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे तो फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम इस पट्टी को तैयार कर लेते हैं। तो अगर आपको इस पट्टी का नाप बताऊँ ना, तो 11.5 इंच का मैंने लिया है। इस पर हम A1 साइड लगाएंगे लेस, और लेस के साथ ही इतनी प्यारी कवर होगी। और आप कभी फोम से बनाकर देखिएगा लड्डू गोपाल की टोपी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनती है। तो हमारी टोपी का घेरा जो तैयार हो गया है, अभी हम ऊपर जो, मुझे सॉरी इसका नाम नहीं पता है, मोर पंख बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये हम तैयार कर रहे हैं। तो मैंने वही 1.5 इंच का कपड़ा ही लिया है, क्योंकि कपड़ा इतना ही बचा था। इसमें भी जॉइंट है बीच में, और इसके एक तरफ हम फिनिशिंग के साथ अपनी लेस को अटैच कर लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आराम से कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे डबल कपड़ा फोल्ड करके नहीं लीजिएगा, क्योंकि चुन्नटें एक के ऊपर एक करनी है, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो जी अभी आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है छोटी बड़ी का। आपको जितनी बड़ी ये बनानी है मोरपंख, आप उतना बड़ा ले सकते हैं। तुर्रा बोलते हैं क्या बोलते हैं, सॉरी मुझे इसका नाम एक्चुअली पता नहीं है। तो एक के बाद एक चुन्नटें ऊपर नीचे जमाते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अगर मोटा कपड़ा है, सिलाई मशीन से नहीं लग रही है, तो आप हाथ से टक कर लीजिए। मेरा जैसे कपड़ा हल्का था जिमीचू का, तो मैंने इसे सिलाई मशीन से ही टक कर लिया है। अभी हमारा
जो पगड़ी का घेरा है वो नीचे का तैयार हो गया है, यानी कि जो माथे पर जो पॉइंट आएगा वो हमारा जो 8 नंबर का लड्डू गोपाल होता है, 8 से 9 नंबर का, उसका घेरा ना 6:30 से 6:45 के बीच का होता है। तो वहाँ पे आप पॉइंट लगाकर और एक्स्ट्रा कपड़े को आप कट कर दीजिए और अंदर की तरफ फिनिशिंग के साथ कपड़ा लगाकर और इसे फोल्ड करते हुए पहले आप टक कर लीजिए। उसके बाद जो आपने ये तुर्रा बनाया है इसे इसके साथ अटैच कर दिए। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी इसकी फिनिशिंग। तो जी तुर्रा लग के हमारी पगड़ी हो चुकी है तैयार। अब जितना घेरा हमारा है ना पगड़ी का, उतने ही घेरे का गोल कपड़ा आपको कट करके लेना है और राउंड में जो आपने तुर्रा लगाया है ऊपर की तरफ, इसे राउंड में हल्का हल्का फोल्ड देते हुए, ताकि उसके धागे नहीं निकले। यहाँ पे आपको गत्ता फोम वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही सिंपल कपड़े से आप इसे कवर करते जाइए धीरे धीरे तुरपाई की तरह से, और इसे गोलाई में सिलते जाइए। इससे आपकी पगड़ी की गोलाई भी काफ़ी अच्छी आएगी। और ये हमारी पगड़ी हो चुकी है तैयार। आपको हमारी वीडियो, हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसी लगी, कितना समझ में आया, कितना नहीं, आप हमें कमेंट के ज़रिए बताइएगा। तो जी बस इसी तरह की अगर वीडियो आपको देखनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास मोती रखे हुए थे, वो भी मैंने इसमें अटैच कर दिए। कैसी लगी ड्रेस और वीडियो ज़रूर बताइएगा। जय राम जी की।